अज़माहन फाइनेंस पॉडकास्ट में खुशामदीद। ये एक एआई से तैयार करदा सफ़र है जो हसन शहजाद अनवर की तहकीक और तहरीरों पर मबनी है, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तवील मुद्दती सरमायाकार और पाकिस्तान के माली मुस्तकबिल पर यकीन रखने वाले हैं। यहाँ हम सरमायाकारी की पेचीदा दुनिया को हर एक के लिए सादा, काबिल अमल बसीरत में तकसीम करते हैं, चाहे आप तालिब इल्म हों, पेशावर हों या कारोबारी मालिक हों। हमारा मिशन वाज़ेह है, पूरे पाकिस्तान में माली खानदगी को फैलाना, ताकि हम मिल के आने वाली नस्लों के लिए दौलत, इस्तेकाम और एक मजबूत मुईशत की तामीर करें। आइए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। अक्सर जब हम किसी कंपनी के सालाना रिपोर्ट देखते हैं तो वो नंबरों का एक गोरख धंधा लगती है ना? लेकिन असल में हर रिपोर्ट के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी छिपी होती है। आज इस तज्जिये में हम साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स की मिसाल से ये समझेंगे कि इस कहानी को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। और हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और अहम नाम है। अच्छा, तो साज़गार करता क्या है? उनकी खास बात यह है कि उनका काम बहुत फैला हुआ है। ये सिर्फ 3 व्हीलर या ट्रैक्टर के रिम्स ही नहीं बनाते, बल्कि हेवाल और बैक जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की गाड़ियां भी यहीं असेंबल करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्हें दूसरों से अलग करती है वो ये कि इन्होंने पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाईं। एक तरह से वो इस फील्ड के पायनियर हैं। चलें अब आते हैं कहानी के सबसे मज़ेदार हिस्से पर, यानी कंपनी ने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया। 108.69 अरब रुपए। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट है। ये एक गैर मामूली साल की निशानी है। कामयाबी असल में ऐसी ही दिखती है। इस ग्रोथ को जरा पर्सपेक्टिव में डालते हैं। पिछले साल के मुकाबले में इनकी आमदनी में तकरीबन 88% का इजाफा हुआ। मतलब ये कोई छोटी मोटी तरक्की नहीं, ये तो एक धमाका खेज किस्म की ग्रोथ है जो बताती है कि मार्केट ने इनके प्रोडक्ट्स को कितना पसंद किया है। और बात सिर्फ सेल्स की नहीं है, असल खेल तो मुनाफे का है। 16.34 अरब रुपए का मुनाफा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? उनकी HAVL सब UV गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक हिट प्रोडक्ट पूरी कंपनी को आसमान पर पहुंचा सकती है। तो ये सब हुआ कैसे? सीधी सी बात है, लोगों को उनकी हवाल गाड़ियां बेहद पसंद आईं। इसकी वजह से 4 व्हीलर की सेल्स तो समझें दुगनी से भी ज्यादा हो गई। और सिर्फ यही नहीं, इनके 3 व्हीलर्स की फरोख्त में भी जबरदस्त इजाफा देखने में आया, जिससे कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा। ये सब एक मजबूत प्रोडक्ट की वाज़ेह निशानियां हैं। लेकिन आप जानते हैं, हर कहानी में कुछ ट्विस्ट्स और चैलेंजेस भी होते हैं। तो एक अच्छी तस्वीर देखने के लिए हमें उन खतरात पर भी बात करनी होगी जिनका सामना साज़गार को है, बिल्कुल किसी भी बड़ी कंपनी की तरह। अच्छा, इन खतरात को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है अंदरूनी खतरे, जैसे कि फर्ज करें प्लांट में कोई मशीनरी खराब हो जाए। इन पर कंपनी का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन फिर आते हैं बैरूनी खतरे, जैसे रुपए की कीमत का गिरना या मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम। अब इन चीज़ों पर कंपनी का कोई जोर नहीं चलता, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ये बात खुद कंपनी भी मानती है। ये लाइन सीधी उनकी सालाना रिपोर्ट से ली गई है और ये बताती है कि रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव कितना संजीदा मसला है। जाहिर है, जब आप बहुत सारे पुर्जे बाहर से मंगवाते हैं तो डॉलर का रेट बढ़ने से आपकी लागत भी बढ़ जाती है, जिससे मुनाफा और सेल्स दोनों पर असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए साज़गार का गेम प्लान क्या है? आखिर वो मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रहे हैं? आइए देखते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी के आप कह लें 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपनी लोकल सेल्स को जितना हो सके बढ़ाना। दूसरा, एक्सपोर्ट के मौके तलाश करना। तीसरा, और ये बहुत अहम है, नई टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों में और ज़्यादा काम करना। और इन सब की बुनियाद क्या है? कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जे पाकिस्तान में ही बने। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को अमली जामा पहनाने के लिए साज़गार ने 11.5 अरब रुपए की भारी सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। ये रकम दिखाती है कि वो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के मुस्तकबिल को लेकर कितने संजीदा हैं। चलें अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। साज़गार जैसी एक कंपनी की कामयाबी सिर्फ उस कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या मायने रखती है। 37.65 अरब रुपए, ये वो रकम है जो साज़गार ने सिर्फ 1 साल में टैक्स और ड्यूटीज़ की शक्ल में कौमी ख़जाने में जमा करवाई। सोचें, इस रकम से मुल्क में कितनी तरक्की हो सकती है। नए स्कूल्स, अस्पताल, सड़कें। लेकिन बात सिर्फ टैक्स की नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। जब इनकी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं तो मुल्क का कीमती फॉरेन एक्सचेंज बचता है,
ईंधन कम लगता है। फिर ये 1500 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देते हैं, और जब वो पुर्जे मकामी तौर पर बनवाते हैं तो इससे पूरी एक इंडस्ट्री को सहारा मिलता है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? यही कि एक सालाना रिपोर्ट सिर्फ खुश्क आदादो शुमार का मजमुआ नहीं होती। अगर आप गौर से देखें तो ये किसी भी कंपनी की कारकर्दगी, उसके चैलेंजेस और उसके मुस्तकबिल के ख्वाबों की पूरी कहानी सुनाती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है, क्या लगता है अगले 5 सालों में साज़गार जैसी बड़ी कंपनियों के सामने कौन से नए मौके आएंगे और कौन से नए चैलेंजेस? हज़्म-ए-आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने का शुक्रिया।